ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे क्लास क्लास 10th का टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको शुरू से पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स साइड ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स और साइड ऑफ ट्रायंगल्स। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनके बारे में, और ये जो साइड्स हैं ए बी सी इनके बारे में, मतलब साइड्स ए कोमा बी कोमा सी इनके बारे में, और एंगल ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी, इनके बारे में रिलेशंस होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, किसके बीच में रिलेशन होता है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल और एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। देखो एंगल दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल और एंगल ऑफ ए ट्रायंगल के बीच में जो रिलेशन होता है, बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन देखो क्या होगी। देखो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics ठीक है, that studies the relationship between the angles and ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो दैट स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में स्टडी करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं और उनके साइड्स हैं उनके बारे में रिलेशंस बताता है, उनके बीच में रिलेशन जो है वो बताता है। ये कौन बताता है, ट्रिग्नोमेट्री बताता है। बात समझ में आएगी। ठीक है, आगे चले आगे। अब देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट, तो रिलेशन बता दिया एंगल और साइड्स ऑफ। ठीक है, ओके। अब देखो कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल क्या होगा इसमें, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को कैसे लिखते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री है या नहीं। अब इसको क्या कर देंगे, तीसरी साइड इसको मिला देंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, समझ में आ गया। ये ए है, बी है, सी है, पॉइंट्स ले लिए मैंने। पॉइंट्स लेने के बाद ये जो एंगल है, मान लो ए है, इस एंगल के सामने वाले जो साइड्स होगी इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और जो एडजेस्टेंट, परपेंडिकुलर के जो बगल में एडजेस्टेंट साइड्स है, छोटी वाली साइड्स है, परपेंडिकुलर बगल में जो छोटी वाली एडजेस्टेंट साइड्स है, ये
ये तो बड़ी वाली एडजेसेंट साइड्स है ना, छोटी वाली जो एडजेसेंट साइड्स है उसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है, या अपन ब्रैकेट में एडजेसेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये अपोजिट हो गया एंगल के, अपोजिट हो गया एंगल के, ये अपोजिट हो गया एंगल के, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ये सबसे बड़ी लाइन होती है ट्रायंगल के 3 साइड्स में, सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेनियस, उसके बाद परपेंडिकुलर, फिर उससे सबसे छोटी होती है बेस, सबसे छोटी होती है बेस। ये हो गया हाइपोटेनियस, क्या हो गया बेटा, हाइपोटेनियस। जब ये हाइपोटेनियस हो गया तो इसको हम देखो ध्यान से पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो सबसे बड़ी जो है साइड हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस को h से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बेस को b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर को p से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, जरा बताइए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर सबसे बड़ी जो साइड्स है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक ही बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा बहुत, ये लैडर के इक्वेशन में काम है। लैडर वाले जब इक्वेशन करोगे, लैडर वाले इक्वेशन जैसे ये वॉल है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी लैडर है, सीढ़ी, सीढ़ी इसके साथ लगी हुई वॉल के, ये एंगल 60 डिग्री बना रही है, यहाँ फुट से लेटर के डिस्टेंस 2.5 मीटर है, तो इसका एंगल निकालो। ये सारी चीजें हम वहां पे करेंगे, या फिर ये लेटर की पूरी डिस्टेंस निकालो, ये कितनी लंबी होगी, कितना लेटर कितना लंबा होगा, इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वो किसके हेल्प से पढ़ेंगे, इसमें क्या यूज होगा, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, और साथ में एंगल भी यूज होगा। वो एंगल कौन सा होगा, tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाले भी एंगल यहाँ पे यूज होंगे। वो बात अभी करेंगे, सारे एक साथ करेंगे, ठीक है, ये चीज इसमें दिखाई है, ओके। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ध्यान सुनो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ध्यान समझो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, एक एक चीज पढ़ेंगे, पहले एक शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट क्या होगा, साइन से मैं s ले रहा हूं, कॉस से मैं c ले रहा हूं, tan से मैं t ले रहा हूं, और cot से मैं c ले रहा हूं। नहीं तो ऐसे लिख लो, tan से मैं tan t cot, ऐसे cot, ठीक है, और sec से मैं sec लिख लो, क्योंकि cosec से मैं cosec लिख लो, ऐसे छोटे छोटे लिख लिए। ये ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। अब देखो कैसे रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। जैसे मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। एंगल कितना है यहाँ पे, एंगल कितना है यहाँ पे, एंगल कितना है, ये A है तो एंगल A ही होगा ना, तो एंगल A मान सकते हैं इसको। एंगल इसके सामने वाली जो साइड होगी उसको क्या बोलते हैं, अभी बताया था। साम एंगल के जो एंगल अननोन है, जो एंगल अननोन मतलब जिस एंगल के बारे में हम जानते नहीं है,
जो एंगल अननोन है, जो एंगल अननोन है, जो एंगल हमने निकाला नहीं है, समझ में क्या, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे देखा आगे चले। ठीक है, जो एंगल अननोन है, जो एंगल हमें पता नहीं है साइड्स में, उसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे, सामने वाली जो साइड्स होगी उसको क्या बोलेंगे, बताया था परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर, तो सबसे बड़ी साइड्स होगी उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। बात समझ आएगी। और जो एडजस्ट छोटी साइड होगी एडजस्टेंट, उसको बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये बात समझ में आएगी। अब देखो इसका मैं अगर देखूं, इसका तो h ले लूं, इसका परपेंडिकुलर का p ले लूं, इसका बेस का b ले लूं, तो दिक्कत है नहीं। ये हमें पता है फंक्शन अगर पता है तो हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। साइन एंगल ए अगर देखें, साइन ए क्या होगा, हमेशा याद रखना, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p अपॉन h होता है। ठीक है, और कोस ए क्या होता है भाई, कोस ए क्या होता है, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b अपॉन h। फिर उसके बाद tan ए क्या होता है, tan ए करेंगे तो tan ए, यही एंगल निकाल, जो एंगल निकाल रहे हैं वही एंगल यहाँ आएगा। देखो जैसे साइन थीटा है, साइन क्या होगा, फंक्शन हो गया, थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया। एंगल जो होगा वही निकालेंगे ना। अगर एंगल यहाँ होता तो इसके सामने परपेंडिकुलर, जो अननोन एंगल है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और जो छोटी होगी वो बेस होगी। परपेंडिकुलर के साथ में जो एडजस्टेंट कर रही होगी, वो जो छोटी होगी वो बेस होगी। एडजस्टेंट ये भी कर रही है और ये भी कर रही है, और इनमें से बड़ी छोटी कौन सी, ये है ना छोटी, जो छोटी होगी वही तो बेस होगी, वही बेस होगी। ठीक है, तो tan ए कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब देखो सेक में क्या होगा, उल्टा कर दो। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान से। सेक में क्या होगा भाई, साइन। देखो एक बात ध्यान रखो, साइन एंगल ए हमेशा उल्टा होता है किसका, कोसेक का, कोसेक ए का। और कोस ए वो सेक का उल्टा होता है, और tan ए वो कोट का उल्टा होता है। ये हमेशा याद रखेंगे फॉर्मूले, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे, साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोसेक ए क्या होगा, इसका उल्टा। तो कोसेक ए अगर मैं निकालूंगा तो 1 अपॉन साइन ए होगा या नहीं होगा, 1 अपॉन साइन ए होगा। इससे अगर देखें तो 1 अपॉन साइन ए, साइन ए कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तब हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे होगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, सेक ए इसका उल्टा है भाई, कॉस ए का। ठीक है, तो कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या बात समझ में आएगी, ऐसे निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। उसके बाद tan ए अगर है, tan ए नहीं cot ए 1 अपॉन tan ए, 1 अपॉन tan ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही, ठीक है, ये चीज अपने को पता नहीं चाहिए। ओके ओके, ठीक है, ये अपन निकाल लिया, रेशियो आ गया।
अब आगे पढ़ेंगे, रेशो आने के बाद आगे पढ़ते हैं। रेशो पढ़ने के बाद आगे पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था, ये किस स्टैंडर्ड एंगल के लिए हो सकता है? स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो सही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एनालिसिस, स्टैंडर्ड एनालिसिस, ठीक है, स्टैंडर्ड एनालिसिस। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, पहले जो एंगल है वो लिख लेते हैं अपन। हेडिंग पता चल गई अब आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एनालिसिस पता चल गई। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये इसी जगह घेरेगा, इसलिए। अब देखो ध्यान से, पहले क्या करते हैं, एंगल लिखते हैं। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर आता है आपका 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री, आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी वो पता करनी है, ठीक है। फिर आती है कॉस 0 की वैल्यू, cos 30, cos 45, cos ऐसे, ठीक है। फिर tan, cot, sec, cosec, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनके बारे में अपन एंगल देखेंगे। और एंगल देखो कैसे देखेंगे, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, पहले वो क्या करेंगे, 0/4 पहले करेंगे, पहले करेंगे इसके लिए देखो ऐसे 0 डिग्री के लिए, ये याद रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक है। 0/4 इसके लिए 1/4, इसके लिए बढ़ाते जाओ, ऊपर वाला बढ़ाते जाओ, नीचे वाला कांस्टेंट रखो। 2/4, 3/4, 4/4, ये। अब इसको सॉल्व करना है। 0 को किससे डिवाइड करो, 0 आएगा, तो √0 कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, मतलब ये 1 वैल्यू यहाँ आ गई, ये 1 वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है, ये 1 वैल्यू यहाँ आ गई। कोई दिक्कत है? ये आ गई, ठीक है, ये 1 वैल्यू यहाँ आ गई। फिर उसके बाद 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, ये 1/2 आ गई, ये 1/2 आ गई यहाँ पे। 1/2, ठीक है। अब इसका देखो √2/2, ये आएगा √2/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को लिख सकते हैं अपन √2 × √2 से √2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1/√2, ये आ गया 1/√2। तो 1/√2 इधर लगाओ फटाक लगाओ, 1/√2 इधर लगाओ। उसके बाद इसको अगर देखें तो 1√3/4 का 2, √3/2 है, √3/2 इधर आ जाएगी, समझ में आएगा, √3/2 इधर आ जाएगी, सॉरी √3/2 इधर आ जाएगी। अब ये देखो 4 से 4 कट जाएगा, 1, √1 का 1 ही होता है, तो ये आपका 1 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू आ गई ना, फिर सारी वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू आ गई ना, सारी वैल्यू आ गई। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 1, ये इधर ले आओ, √3/2 ऐसे, ये यहीं रखेगा, ये यहाँ, ये यहाँ, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, tan क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा, ये भूल गया मैं। ये tan जो होता है वो लिख लो, ये लिख लो, फॉर्मूला होता है ये लिख लो क्योंकि याद रहेगा। tan = होता है sin tan a, अगर एंगल a माने तो थीटा भी मान सकते हो, अगर मैं a मान के चल रहा हूँ एंगल, ठीक है, एंगल a माने sin a cos a होता है नहीं होता है। तो ये tan a = sin a cos a होता है कि नहीं होता,
तो ये है, तो अब क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू ऊपर रखेंगे 1, तो 1 रखो, पहली वैल्यू निकालो, 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन cos ए की वैल्यू 1, कितने आ गई, 1 अपॉन 1 1 आ गई, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसी प्रकार अपन आगे करेंगे, तो 1/2, अगले वाला 1 sin a की वैल्यू 1/2 अगले के लिए, cos a की वैल्यू √3/2 अगले के लिए, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1/√3 आ गया, 1/√3, तो इसकी वैल्यू 1/√3 होगी या नहीं होगी, तो इसको एक मैं माइनस मिटा रहा, क्योंकि पता तो चल गया कि tan a क्या होता है, sin a अपॉन cos a होता है, tan a क्या होता है भाई, sin a अपॉन cos a होता है, क्यों, पता चल गया ना, ये चीज है इसमें, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। tan a क्या होता है भाई, sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a, तो sin a अपॉन cos a होता है, sin a अपॉन cos a तो निकाल सकते हैं, तो देखो ध्यान से, tan a, तो ये हो गया 1/√3 हो गया। अब देखो इसको डिवाइड कर दो, यही तो था, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, ये 1 आ गया, है ना, तो sin को tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, √3/2 अगर करेंगे 1/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, √3 आएगा, √3/1 आएगा, √3/1 आएगा, तो इसको √3 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने √3 लिखा, देखो दिखा रहा। इसके बाद 1/1 कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अब कुछ नहीं करना, कोड का क्या करना, वही इसको इधर लेके आ जाओ, 1√3 1/√3 और ये 1 आ गया, इधर आ गया। सेक किसका उल्टा था, मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन ए, सॉरी सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, है ना, cos का उल्टा था ना, और कोसेक किसका उल्टा था भाई, 1/sin, क्या बात खोपड़ी में आ रही है, तो सेक ए निकालूंगा, निकालो, 1/cos ए, cos ए को 1 कर देंगे, cos का है 1 है, ऊपर 1 है, नीचे cos ए की वैल्यू कितनी है, 1 करती है, 1/1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, समझ में आ गया, देखो करते जाओ ऐसे, उल्टा करते जाओ, रेसिप्रोकल करना है। अब सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, cos का रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल 1, ऐसे होगा ना। सॉरी एक चीज गलत हो गई, वापस कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे गलत कर दिया, वो वापस करना है, तो वो क्या गलत कर दिया, वापस, ये चीज थोड़ी गलत हो गई है, यहाँ पे 0 आएगा, तभी मैंने कहा गलत कैसे आ रहा है, इसको एक बार वापस करते हैं, वापस करते हैं इसको, ठीक है, देखो यहाँ पे 0/4 कितना आएगा, 0 आएगा, ये 0 आएगा, 0/4 0 आएगा ना, तो 0 आएगा, तो 0 आएगा यहाँ पे, 0 आएगा, तो ये sin 0 0 ये हो गया। अब वापस करो इधर, 1√3/2 1/√2 1/2 और 0 आ गया, सही है। अब क्या करेंगे इसको, tan क्या होता है, sin बाय cos होता है 0/1 0, tan क्या होता है, sin बाय cos होता है 0/1 0, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, रूट से कट जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा √3, 1/0 sin बाय a अपॉन cos। देखो ऐसे tan a का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a, तो sin a कितना है भाई 1, cos a कितना है 0, तो 1/0 इनफिनिट, 1/0 इनफिनिट आएगा, तो ये इनफिनिट वैल्यू आएगी। उसका मैं सॉरी करता हूँ, क्योंकि वो सॉरी इसलिए क्योंकि उसमें मैंने √0/4 1 कर दिया था, वो √0/4 0 होगा, सॉरी इसके लिए 1/0 इनफिनिट, तो इनफिनिट इधर आ जाएगा भाई, वही सेम इनफिनिट इधर आ गया, √3 ये 1 1/√3 ये इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, आ गया भाई,
कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है? सेक कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा 2/√3 रहेगा, इसका √2, इसका उल्टा 2 रहेगा, इसका उल्टा क्या होगा? 1/0, इसका उल्टा 1/0 होगा, तो इनफाइनाइट आ गया, ये इनफाइनाइट आ गया। अब क्या करना है, इसको इधर लिख लो बस, सिंपल सी बात है। इनफाइनाइट, ये 2 इधर, √2, ये इधर 2/√3, ये 1 आ गया। ये पूरी वैल्यू सही है एकदम। उसके लिए सॉरी, वो 0/4 को 1 कंसीडर लिख दिया था गलती से, वो 0/4 0 ही है, गलती से लिख दिया था। तो अब ठीक है, अब सही आ गया वैल्यू। अब देख लो, यही वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसके रेशियो की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या स्टैंडर्ड एंगल फॉर्म है, वो यही होती है। ठीक है, ध्यान से, ये समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है इसमें? चले आगे। ओके, मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसका रेशियो लिया, रेशियो से फिर एंगल निकाला। एंगल जो है वो एंगल क्या है, वो किसके लिए है? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एंगल की, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारे निकाल, ये पता होना चाहिए। अब आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे, कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती है? मेन तो 3 होती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होती है पहली, ये पहली आइडेंटिटी हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हो गई दूसरी। तीसरी कौन सी होती है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये हो गई आपकी तीसरी। हो गई या नहीं होगी? 3 चीजें, 3 आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। ये 3 आइडेंटिटी हमें काम आएगी। ठीक है, थीटा लगा दो एंगल, या ए लगा दो, या बी लगा दो, जो एंगल होगा वही लगाना पड़ेगा, या एंगल पे। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। साइन थीटा एक एंगल है इसे ट्राइंगल का, ठीक है, और साइड्स आप अकॉर्डिंग टू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे लेटर का जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लेटर के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनना। अगर लेटर के क्वेश्चन देखूं तो ए लैडर इज लीनिंग, ए लैडर इज leaning against a wall, ठीक है, it makes an angle कौन सा एंगल बना रहे हैं? देखो अब 60 डिग्री ये एंगल बना रहा है भाई, बना रहा है नहीं बना रहा? डिग्री with the ground, with the ladder, ग्राउंड के साथ क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है, सिंपल सी बात है। the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, find the length of the ladder, find the length of the
ऑफ द लेडर 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 लेडर। समझ में आ गया? देखो अब देखो, लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। वॉल बना दो भाई, ठीक है। इसके साथ कौन लगा हुआ है? लेडर लगा हुआ है। लेडर बना दो भाई, ये लेडर है। लेडर इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री बनाता है विद द ग्राउंड। ग्राउंड ये है, ग्राउंड से वॉल की ग्राउंड से लेडर कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री। द फुट ऑफ द लेडर, लेडर ये है, इसका फुट ये रहा पैर। फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल से 2.5 मीटर अवे है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। और फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, ठीक है। इसको मान लो ए, सॉरी इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो ए बी, सॉरी इसको बी मान लो, ए सी। तो ए सी निकालनी है आपको, ए सी पता करनी है। अब देखो मैंने आपको बताया था एंगल के, ये तो नॉन दे दिया इसने, कोई बात नहीं, एंगल नॉन आ सकता है। एंगल के पर 90 नहीं होना चाहिए। एंगल के सामने वाला जो साइड होती है उसको क्या बोल दिया? परपेंडिकुलर बोल दिया ना, परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के एडजस्टेंट दो साइड्स है, ये लेडर भी है और ये ग्राउंड भी है। तो लेडर बड़ा है या ग्राउंड बड़ा है? ग्राउंड बड़ा है ना, सॉरी लेडर बड़ा है ना, ग्राउंड तो छोटा है। जो छोटा होता है वही क्या होता है? बेस होता है। तो ये वाली क्या हो गई? बेस हो गई। क्या हो गई? बेस। क्या हो गई? बेस। ये नीचे वाली क्या हो गई? बेस हो गई। क्या हो गई? बेस। तो नीचे वाली बेस होगी तो ये क्या हो गई? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस हो गई। अब देखो समझ में आ रहा है? हाइपोटेनियस अब वही लगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लगा दिया। हाइपोटेनियस AC है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस AB है तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 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 BC, परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर। समझ में आ गई? हमें BC पता नहीं है तो BC कैसे निकालेंगे? देखो BC निकालने के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े थे साइन, मैंने साइन कॉस टेन, ये मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, साइन कॉस टेन, और ये सेक, सॉरी साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ऐसे ऐसे याद रखो। तो ये सारे ऐसे। तो साइन क्या होगा भाई? साइन क्या होता है? साइन होता है, मैंने बताया था, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या परपेंडिकुलर पता है? नहीं। क्या हाइपोटेनियस पता है? नहीं। तो साइन एंगल से ये दोनों, साइन एंगल पता है, एंगल 60 पता है। साइन 60 अगर यहाँ पे रखें, साइन 60 डिग्री, तो एंगल पता है ना, परपेंडिकुलर पता है ना, हाइपोटेनियस पता है। तो अननोन दो आ गए, तो क्या सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? कोई दूसरा देखेंगे, कॉस का देखेंगे। कॉस में क्या है भाई? कॉस 60 अगर देखें तो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। तो cos 60 पता है? हाँ। हाइपोटेनियस पता नहीं। बेस पता है? हाँ पता है बेस। तो दोनों चीज पता है, तीसरी निकाल सकते हैं। जब कोई तीन चीजें हों उनमें से दो चीज पता हो तो हम तीसरी निकाल सकते हैं इजीली। हाँ निकाल सकते हैं। तो ये लग जाएगा फॉर्मूला? हाँ लग जाएगा। तो ये लगा दो, लगा दो, लगाओ। कैसे? cos इज इक्वल, ये क्या है भाई? cos 60 डिग्री इज इक्वल टू
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है ए सी। ठीक है, मैंने cos 60 की वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब काम आएगा, समझा है, अब काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर cos 60 की वैल्यू कितनी थी, cos 60 ट्रिग्नोमेट्री में cos 60 की वैल्यू कितनी थी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में cos 60 की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी भाई cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 थी। ये आप उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एनालिसिस था ना, उसमें से आप देख सकते हैं कि जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी थी। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 थी, कितनी थी 1/2। तो बेस ए बी कितना है 2.5, हाइपोटेनियस AC है ना, तो AC निकालेंगे तो कैसे होगा AC अगर इधर निकालेंगे तो 2.5 अपॉन 1/2, पॉइंट हटाया 0, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 5 1 जा 1, 5 5 जा 25। तो AC कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया, 5 मीटर, मीटर ही है 5 मीटर। तो लेडर की लेंथ कितनी आ गई, लेडर की लेंथ कितनी आ गई भाई 5 मीटर, कितनी आ गई 5। क्या बात खोपड़ी में आ गई, ये आंसर है, ये आंसर, ऐसे आंसर निकालना है, समझ में आ गया। ओके, सारे जितने फॉर्मूले बताए थे वो सारे इसमें यूज हो गए। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, चल आगे चलते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिटीज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, फॉर्मूलाज, सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं साइन से, साइन के फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं। साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला यहाँ से बात करते हैं, चलो करें, ठीक है। साइन फॉर्मूले में देखो, साइन फंक्शन है ई हटा के वहां पे क्या लगा देंगे, एंगल लगा देंगे। तो साइन a प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस माइनस लगा दो भाई, माइनस लगा दो, सीधी सी बात है, बात समझ में आ रही है, माइनस लगा दो, सिंपल सी बात है। और कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला में देखो cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, ये हो गया। उसके बाद cos a माइनस b, cos a इंटू बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, चल रहा है ना, चल रहा है ना, ठीक ठीक। तो उसमें फंक्शन देखेंगे भाई, फंक्शन क्या है, cos एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, इस ये एंगल है, ये आगे भी लगता है ये एंगल है। cos अगर फंक्शन है तो इसके cos का ग्राफ, साइन का ग्राफ अपन वैसे ये हाई क्लासेस में आते हैं, पर अगर टाइम हुआ तो अपन देख लेंगे उसमें, ठीक है। तो देखो आगे
टेंजेंट फॉर्मूलाज। अब ये साइन और कोसाइन का हो गया, अब टेन का भी तो फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला लिखेंगे फिर, ठीक है। चलो टेन का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। उसके बाद टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, नीचे माइनस, उल्टा हो जाएगा। यहाँ प्लस तो ऊपर प्लस आएगा, फिर नीचे माइनस आ जाएगा, उल्टा कर देना। माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस आएगा, नीचे आएगा तो उल्टा कर देना प्लस। समझ में आएगा? अब हम पढ़ेंगे साइन सी प्लस डी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, सम ऑफ प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम पढ़ेंगे अपन, प्रोडक्ट टू सम। देखो कैसे प्रोडक्ट टू सम कैसे होता है, वो फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं, सब फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, ठीक है। चलो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये हो गया साइन सी माइनस डी, ये क्या हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका क्या होगा भाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर उसके बाद कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका क्या होगा माइनस लग जाएगा, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन आ गया, और इधर साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हो गया, ठीक है। ये चीजें आपको बतानी चाहिए, देख लो। समझ में आ गया? अब देखो आगे और भी आइडेंटिटीज हैं, पढ़ेंगे अपन। सारी आइडेंटिटीज पता होगी तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं होगा। देखो आइडेंटिटीज 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये पता होना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये पता होना चाहिए फॉर्मूला। ओके, थीटा 2 थीटा का बहुत फर्क है, देख लेना, एंगल दो दुगना है। cos 2 थीटा क्या होगा भाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ठीक है। tan 2 थीटा क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये समझ में आएगा। sin 3 थीटा क्या होगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा,
ये फॉर्मूलेज होंगे भाई, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अब देखो एक और भी फॉर्मूलेज हैं, हम पढ़ लेते हैं, काफ़ी फॉर्मूलेज हैं हमारे पास इसमें, ठीक है। फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। चलो करें। करते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा क्या होगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सारा चीज बताओ नीचे फॉर्मूले से, ठीक है। ओके चले आगे देख लो। हाँ देखो आगे, चलिए अब ये जो फॉर्मूला है अगली वीडियो में पढ़ेंगे।